दोस्तों 15 अगस्त का समय चल रहा है और इस साल हमने 77th इंडिपेंडेंट डे मनाया है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए महज 15 साल की उम्र में ही देश को आज़ादी दिलाने के लिए निकल पड़ा। जिस उम्र में आजकल की जनरेशन निब्बा निब्बी बन के बाबू सोना करती है, उसी उम्र में इस नौजवान ने महज 18 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को गले लगाया। इस आज़ादी के लिए अनेकों देश प्रेमियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्हीं में से एक थे खुदीराम बोस। आइए जानते हैं खुदीराम बोस के बारे में जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले में हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस के पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बसु और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। दोस्तों इनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद इनके अकाल मृत्यु को टालने के लिए इनकी मां ने इन्हें किसी को दे दिया, जिसे बाद में इनकी बहन ने 3 मुट्ठी खुदी यानी चावल के दाने देकर वापस लिया था। इसलिए इनका नाम खुदीराम रखा गया। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और इनकी बड़ी बहन ने इनकी परवरिश की। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। अपने स्कूल के दिनों में खुदीराम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए और 8वीं कक्षा में ही वो 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन में कूद पड़े और बंगाल विभाजन का विरोध किया। जब वो स्टूडेंट थे तो मिदनापुर के दुकानदारों को समझाते थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, लेकिन जब उन्हें उनकी बात का कोई असर नहीं दिखा तो खुदीराम ने उनके गोदाम में आग लगाकर राख कर दिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उनके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को कष्ट दिया था। इन सब कामों के लिए ब्रिटिश सरकार ने किंग्सफोर्ड का प्रमोशन करके मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। इस कांड के लिए युगांतर समिति ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया। इसके लिए खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया था। खुदीराम बोस को एक बम और पिस्तौल दी गई। प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी करना शुरू कर दिया। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उनके आने की राह देखने लगे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की गाड़ी आती हुई देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने बगती पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। यूँ तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, लेकिन उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर निकले, जिस कारण वह बच गए। खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार दोनों ही नंगे पैर भागते हुए गए और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर विश्राम किया। अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे लग गई। जैसे ही वैनी स्टेशन पर खुदीराम पहुंचे, वहां मौजूद 2 सिपाही कर्मियों को खुदीराम के चाल चलन पर शक हुआ। वो किसी चाय की दुकान पर पानी मांग रहे थे। साथ ही उनके कपड़े मैले और थकान की वजह से शक और गहरा हो गया। इतना कुछ देखने के बाद वो उनके पास गए और कुछ सवाल पूछे। कई जवाब ठीक से ना मिलने के कारण दोनों का शक और गहरा होता गया। उन्होंने उसको पकड़ लिया। खुदीराम ने खुद को उनसे छुड़ाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा और आखिरकार पकड़ लिया गया। इधर दूसरी ओर अपने सहकर्मी खुदीराम से बिछड़ने के बाद प्रफुल्ल कुमार काफ़ी दूर तक भागने के बाद कामयाब रहा। दोपहर के वक्त एक व्यक्ति त्रिगुण चरण घोष ने उन्हें अपनी ओर भागते हुए देखा। उन्हें बमबारी के घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और समझ चुके थे कि ये शख्स उन्हीं क्रांतिकारियों में से है। उन्होंने उसे पनाह देने का फैसला किया। उसी रात वो खुद प्रफुल्ल कुमार के साथ रेलवे स्टेशन कोलकाता छोड़ने निकल पड़ी। हावड़ा के नज़दीक आने के बाद ब्रिटिश सब इंस्पेक्टर बनर्जी भी उसी ट्रेन में थी। कुछ देर बाद उन्हें प्रफुल्ल के असलियत के बारे में पता चला। प्रफुल्ल भी समझ चुके थे कि वो घिर चुके हैं। पकड़ में आने से पहले ही वह वहां से भाग निकला, लेकिन अपने आप को चारों ओर घिरा देखकर प्रफुल्ल कुमार ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। और यहाँ खुदीराम के गिरफ्तारी होने के कुछ दिन बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए कि कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे और बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था।
दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। कई क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया है। आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने देश के प्रति जागरूक हों। और जाते जाते मैं आपको 2 शब्द कहना चाहूँगा। चलो फिर वो नज़ारा याद कर लो, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लो। चलो फिर वो नज़ारा याद कर लो, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लो, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लो।